हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हैं, ईगो वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। इस कार्ड में लिखा है द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच इंपॉर्टेंस ऑन मटेरियल आइटम्स, गेटिंग caught up in fear and worry। तो आपके पर्सन हो सकता है एक अभी अम, खुद को ईगो में सेंस कर रहे हैं। मतलब ये ईगो ऐसा होगा कि यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन कुछ टाइम के लिए स्टॉप हुई है तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ से ये एक्शन देखें, आपकी तरफ से ये वो अटेंशन ये सीख कर सकें। आपकी तरफ से हो सकता है अगला जो मूव है वो इन्हें मिले, यू नो। तो आपकी तरफ से एक अटेंशन चाहते हैं ये। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर आपके पर्सन एक ईगो में बने हुए हैं। इनको अभी बहुत सारे वर्स्ट के सिनेरियोज शो हो रहे होंगे कि अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन रखते हैं, आपकी तरफ अगर कोई कम्युनिकेशन रखते हैं तो ये आपके अंडर हो जाएंगे। यानी कि मतलब आप यहाँ पर डोमिनेंट हो जाएंगे। इनको आप बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगोगे कि ये आपसे दूर नहीं जा सकेंगे। तो आपके पर्सन वो एक जो पेस है वो मेंटेन रखना चाहते हैं। मतलब ये कनेक्शन ऐसा रहा होगा ना, यहाँ पर हमेशा आप गिविंग रहे होंगे, आप हमेशा इनिशिएटिव रखते होंगे, आप हमेशा इस पर्सन के लिए एक क्रेविंग में बने रहते होंगे और एक्शन भी आप ही लिया करते थे होंगे। तो ये आपके फॉलोअर की तरह बिहेव करना चाहते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी यहाँ पर इनकी तरफ कोई एक्शन जब नहीं रख रहे हो तो इस पर्सन के दिल में वो एक वरी है, एक फियर है। इनको लग रहा है कि पता नहीं अभी चीज़ें कैसे प्रोसीड होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी ईगो की वजह से कोई एक्शन नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। लेकिन अगर मेरे पर्सन भी नहीं रख रहे हैं कोई एक्शन, अगर ये भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसका क्या होगा, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। और जो हमारी कम्युनिकेशन रुकी हुई है वो आगे प्रोसीड हो ही नहीं पाएगी। तो ये पर्सन हो सकता है फ्रॉम द फार एक एक तरह की ऐसी एनर्जीज से आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जानना चाहते हैं सब कुछ आपके बारे में और समझना चाहते हैं आपको। बट एट द सेम टाइम ये आपका वल्नरेबल साइड देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप वैसे ही एक्ट करें जैसा पहले आप इनकी तरफ एक बिहेवियर रखा करते थे। इन्होंने अपना एक्शन होल्ड करके ये ज़रूर देखना चाहा है गाइस। आज की इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा सेल्फिश मुझे शो हो रही हैं कि ये आप पर एक कंट्रोल बनाना चाहते हैं और ये कंट्रोल ऐसा ही बनाते आए होंगे अब तक भी। अम, इन्होंने अपना एक्शन होल्ड करके आपको अ, बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया होगा कि आप इनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन लेकर जाएं या एक्शन रखें। और आपका जब अटेंशन इनको मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे कि यही तो इनका मकसद होता है कि ये आपका किसी भी तरीके से अटेंशन ग्रैब कर सके और आपको अपने कंट्रोल में रख सकें। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी होंगे। बहुत लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हो सकती हैं। और जो बहुत ही लीस्ट लोग हैं यहाँ पर, ये आपके इवन कामिक पर्सन भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से भी एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही हों उसी तरह से आप सारी यहाँ की सिचुएशंस या एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो गाइस। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस वाली बनी हुई है। इस कार्ड में लिखा है टेक एवरीवन्स इनपुट इनटू कंसिडरेशन, मर्ज वी पॉइंट्स टू क्रिएट अ बेटर सॉल्यूशन, टेक योर टाइम, देयर इज नो नीड टू रश। यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिंग एनर्जीज में आप बने हुए हो। आपकी एनर्जीज बहुत ही शांत है, बहुत ही काम है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। और ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, इनके अंदर एक हलचल सी मची हुई है। दे रियली वांट टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू, दे रियली वांट टू कंट्रोल यू कि किसी तरह से आपका कोई एक्शन ही नहीं मिल जाए, यू नो। बट आप आराम से टाइम लेकर बैठे हुए हो।
अगर यहाँ पर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं गाइस, तो आप सबकी ओपिनियन को सुन रहे हो, सबकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उन सारी चीज़ों को आप ज़रूर एब्जॉर्ब कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ताकि आप इवेंचुअली वही कर सकें जो इस सिचुएशन के लिए एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर सोल्यूशन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है ये कोई प्रॉब्लम है, और अगर यहाँ पर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं, तो सभी आपको अलग अलग तरह की राय दे रहे होंगे, अलग अलग तरह की सजेशंस दे रहे होंगे, बट आपने करना वही है जहाँ पर आपका इंट्यूशन लाई करता है। मतलब आपका जो दिल कह रहा है आपसे करने को, आप वही कीजिएगा। इवन आपके पर्सन भी आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ये आपकी तरफ ऐसा सिनेरियो शो कर रहे होंगे कि मे बी दे आर जस्ट रियली वेरी केयरलेस, इनको अब फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर जो भी कुछ होने वाला है, दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, वरीड हैं, फियर ऑफ अननोन में बने हुए हैं। इनको नहीं पता कि क्या होगा यहाँ पर आगे, क्योंकि सिचुएशन इनके कंट्रोल से स्लिप होती जा रही है, राइट। तो ये डर है, क्योंकि अगर सिचुएशन आप आगे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस बिना पर यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस रख पाओगे कि मतलब मेरे ही अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी, ये कॉन्फिडेंस आप लाओगे कहाँ से, है ना। तो आपके पर्सन इसी फियर में बने हुए हैं, इनको लग रहा होगा कि कुछ छूट रहा है मुझसे यार, और मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एक चालाकी या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जरूर रखनी पड़ेगी कि ये जो पर्सन है, यानी कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है, वो मेरी तरफ वापस लौटे। तो आपके पर्सन डरते हैं आपको खोने से, और जब इन्हें ऐसे साइंस शो हो रहे हैं आपकी तरफ से कि आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, तो हो सकता है ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे गाइस, कि या आपकी तरफ कुछ हिंट्स या जेस्चर्स कुछ ऐसे शो करेंगे कि आप इनकी तरफ कम बैक करें, यू नो। तो ये मैं एनर्जी देख रही हूँ जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आप पर एक कंट्रोल बनाना चाहते हैं, और अट्रैक्शन बहुत होगा इस पर्सन के मन में आपको लेकर, कि मतलब हर बार ये पुल बैक किए जाते हैं आपकी तरफ, यू नो। तो ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। ज़रूर यहाँ पर कुछ और लोग इन्वॉल्व होंगे गाइस, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के ओपिनियंस दे रहे हैं, लेकिन फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द सन एनर्जी। इस कार्ड में लिखा है plans that work out perfectly, amazing ideas that lead to rewards and commendations, gratitude for the blessings of life. So, of course, the sun always talks about uh, the happy beginning, you know. यहाँ पर अभी जो भी हो रहा है, ये जो समा है, ये जो फाइट है या कॉन्फ्लिक्ट है, या एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक पहले आप वाली जो भी सिनेरियो है, ये रिजॉल्व होगा। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स आप लोगों के लिए लेगा। अगर आपके पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं अपने एक्शन को लेकर खुद को, तो हो सकता है यहाँ पर यूनिवर्स इनके लिए स्टैंड ले सकता है, एंड वाइस वर्सा। अगर आप इनका एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, तो तब भी यहाँ पर यूनिवर्स का ही कुछ ऐसा साइन या फिर ऐसा कुछ एक इवेंट टर्न होने वाला है कि जरूर एक एक्शन खुद ब खुद लिया जाएगा, किसी से भी हो सकता है, जो एक रेजोल्यूशन की तरफ आपको बढ़ा रहा है। मतलब ये जो भी मामला है, ये रिजॉल्व होगा, ये तय होगा, ठीक है। और आप दोनों के बीच में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, अगर कुछ और लोग भी यहाँ पर शामिल हैं, तो एक बेटर सोल्यूशन आपको यूनिवर्स ला कर दे रहा है। ये जो कनेक्शन होगा, ये डेस्टाइन्ड होगा गाइस। मतलब यहाँ पर जो भी होना है वो होकर ही रहेगा, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। अगर कुछ लोग यहाँ पर इंटरफेरेंस दिखा भी रहे हैं, कोई कोई और भी यहाँ पर एक कंट्रोलिंग मैनर में इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहा है, तो वो लोग हट जाएंगे यहाँ से, और वही होगा जो ऑलरेडी आप लोगों के लिए डेस्टाइन्ड है, गॉड की तरफ से जो भी तय किया गया है, वही यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं। The sun even talks about something beautiful, something in the form of rewards, surprise, amazing gifts and all. तो कुछ अच्छा होने वाला है। अगर उम्मीद अच्छे की रख रहे हैं, तो अच्छा यहाँ पर होगा। भले ही आपके पर्सन एक सेल्फिश बिहेवियर में बने हुए होंगे,
लेकिन आपके साथ यहाँ पर अच्छा होगा क्योंकि आप हो सकता है सारी बातों को यूनिवर्स पर सरेंडर करके बैठे हैं और आप शायद इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंस आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। और याद रखना गाइस, जो भी इंसान पेशेंस में बना होता है उसको रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना? क्योंकि आप सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर कर रहे हो। आप खुद की तरफ से कुछ भी यहाँ पर ना तो एफर्ट रख रहे हो, ना ही आप किसी तरह का कुछ भी यहाँ पर फोर्स कर रहे हो कि जो भी रिजल्ट्स आप देखना चाहते हो उस चीज़ के लिए आप फोर्स नहीं कर रहे हो। आप तो शांति से बैठे हुए हो और आप चाहते हो कि यहाँ पर जो भी हो वो एक डेस्टाइन्ड या कॉस्मिक प्लान के तहत हो और वही होने वाला है आप लोगों के साथ। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है तो वो क्या है गाइस? तो यहाँ पर टाइम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो टाइम हैज़ ऑल द आंसर्स, ओके? तो यहाँ पर जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जीज में आपको बने रहने के लिए कहा जा रहा है कि वक्त आपकी लाइफ में इस तरह से टर्न होगा जहाँ पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, सारे आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। और टाइम ही एक ऐसा सॉल्यूशन है गाइस जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखता है। मतलब वक्त पर सब कुछ अलाइन हो जाता है। वक्त पर सारी चीज़ें नेचुरली आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती हैं। तो जो इंतज़ार करता है उसके लिए अच्छा टाइम आता है गाइस। जो सब्र करता है, जो पेशेंस दिखाता है उसके लिए ज़रूर टाइम ही एक मरहम है ना? तो आपकी जितनी भी टेंशन्स हैं, जो भी वरीज़ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वो वक़्त पर छोड़ दिया जाए। यही आपसे अभी फ़िलहाल के लिए कहा जा रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पर आपको डिफ़रेंट तरह की एक डायरेक्शंस वग़ैरह शो कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों की बातें सुनकर हेस्ट में डिसीज़न्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको रादर वेट करना चाहिए। यूनिवर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एक्शन ले सकता है। हाँ, इस टाइम के तहत आप कुछ प्लानिंग्स ज़रूर रख सकते हो क्योंकि जब आपको वक़्त दिया गया है तो उस वक़्त का यूटिलाइज़ आप इस तरह से कर सकते हो। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। एनालाइज़ करो सिचुएशन को कि यहाँ पर आप क्या एक बेटर चेंज लेकर आ सकते हो अपने अंदर। आप दूसरों को नहीं चेंज कर रहे हो, आप किसी और को चेंज होने के लिए कह भी नहीं रहे हो। आप खुद को चेंज करना चाहते हो फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मतलब आप खुद को चैनल कर रहे हो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आपको अपने टाइम का यूटिलाइज इस तरह से करना पड़ेगा। तो टाइम इवन टॉक्स अबाउट के अपने टाइम को यूटिलाइज करें। फालतू की डिस्कशंस में, फालतू की वरीज में अपना टाइम बर्बाद होने मत दें। पॉजिटिव एंड ब्राइटर साइड्स की तरफ आपको अपना फोकस हमेशा बनाकर रखना है। मैनिफेस्टेशंस इसी तरह से वर्क करती हैं गाइस कि चूज योर बैटल। आप क्या चाहते हो, आपको कहाँ बढ़ना है, उस चीज पर आपका एफर्ट ज्यादा होना चाहिए। रादर कि आप किन्हीं यू नो यूजलेस बैटल्स में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो ये आपको सोचना है। चूज योर बैटल्स, चूज योर वेज, चूज योर डायरेक्शंस, जहां पर भी आपको बढ़ना है। और उस रास्ते पर बढ़ने के लिए क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए आपकी, क्या इनपुट होना चाहिए आपका, और वो कैसे टर्न करेगा, ये सारी चीजों पर आपका एक फोकस रहना चाहिए। यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। तो अगर ये जो एनर्जीज हैं और आज का जो शिफ्ट है अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर हो तो ज़रूर आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। इवन आप लोग मुझसे हीलिंग सेशंस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।